आप लोग को बच्चा अधिकारी में सभी लोग को गुड लक। आज हम लोग करंट अफेयर में नया टॉपिक है, काहे कि 2-3 दिन वीडियो नहीं बना था टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। और आज हम लोग जो नया करंट अफेयर में रहेगा, भारत सरकार द्वारा आगामी लक्ष्य मानो एक टारगेट रखा गया है कि कौन चीज पर कब हम काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में भारत सरकार द्वारा जो प्रमुख जो लक्ष्य है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन को सुनिएगा, उसका आंसर भी साथ ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आज हमारे बच्चा अधिकारी में जुड़े हैं मोनू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नक्सल मुक्त भारत का एक लक्ष्य कब रखा गया है? 2026 में। हाँ, मानो कहने का मतलब है कि भारत में पूरा तरीका से नक्सल मुक्त कर दिया जाए, मानो 2026 तक हमारा सरकार टारगेट किए हैं भारत सरकार। ठीक है, अब देखिए, वेटिंग टिकट को खत्म करने के लिए कंफर्म टिकट में मानो लक्ष्य रखा गया है 2027 में। हाँ, मानो बहुत सारे वेटिंग जो टिकट आ रहा है, उसका कंफर्म टिकट में बदलने के लिए जो है कि सरकार हमारा लक्ष्य रखा है 2027 तक। बहुत अच्छा। भारत में जो है कि टीबी मुक्त देश बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है 2027 में। हाँ, तो टीबी एक प्रकार की बीमारी है, तो यह टीबी पर जो है कि काबू पाने के लिए हमारे भारत सरकार 2027 तक जो है कि आगामी लक्ष्य रखा है, उस पर जो है कि हम काबू पाएंगे। ठीक है, $1 ट्रिलियन मानो डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है 2028 में। हाँ, मानो इतना डॉलर जो है कि ट्रिलियन बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है 2028। ठीक है, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का एक लक्ष्य है 2028 में। हाँ, बहुत अच्छा बात है। चंद्रयान 4 जो है कि अगर जो उड़ेगा ना, तो इसका मानो कभी से काम डाउन चालू है, 2028 में इसका जो है कि उड़ाया जाएगा। तो 2028 तक लक्ष्य। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था से। ठीक है, अब देखिएगा अगला, पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2030 में। बहुत अच्छा। पेट्रोल में जो है कि इथेनॉल जो है कि 20% जो है कि मिलावटी किया जाएगा, मिश्रित है ना, तो उसका जो है कि एक लक्ष्य रखा गया है कितना तक? 2030 तक। 2030 तक, बहुत अच्छा। कपड़ा निर्यात में 3 गुना बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा गया है, मानो कपड़ा हाँ 2030 तक। 2030 तक, मानो कपड़ा का निर्यात का मतलब मानो खरीद बिक्री वाला जो निर्यात आयात जो होता है ना, उसका एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। बहुत अच्छा। 100 मेट्रिक टन कोयला गैसीय प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है, वो भी 2030 तक। वो 2030 तक। बहुत अच्छा। कुल कार्बन उत्सव 1 अरब टन का कमी किया गया है 2030 तक। बहुत अच्छा, 30 तक। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, और आप लोग जवाब नहीं देते हैं, खाली सिर्फ वीडियो देखते हैं, उसका जवाब दिल कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जहां पर गलतियां रहे उसको आप लोग बताइएगा, उसको हम लोग सुधार किया जाएगा। यस सर। अब ठीक है, अगला है, विश्व का तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। हाँ, मतलब हमारा भारत सरकार जो है कि विश्व का जो है तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा किया है कि हमारा 2030 तक जो है कि हम इस पर तीसरा अर्थव्यवस्था में आ जाए, तीसरा देश में आ जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। हाँ, मानो रेल को जो है ना कि नेट जीरो कार्बन करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, अब देखिए, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, मतलब मलेरिया को समाप्त कर दिया जाए 2030 तक। 2030 तक मलेरिया का जो है कि समाप्त कर दिया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मलेरिया जो है कौन सा मच्छर काटने से होता है। तो चलिए, कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने के लिए घोषित किया गया है भारत सरकार। कब तक? 2030 तक। मैंने जितना जो है कि पेट्रोल से चल रहा है चाहे डीजल से चल रहा है ना गाड़ी वाहन, तो उसका जो है कि 30% जो है कि खाली सिर्फ जो है कि क्या से चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। चार्ज कीजिए और चलिए, है ना। तो 2030 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है 30% खाली। ठीक है, अब HIV खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक, 2030 तक। बहुत अच्छा बात है। HIV का मतलब होता है एड्स। ठीक है, यस सर। तो इसका जो है कि एक लक्ष्य रखा गया है, भारत सरकार लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इसके ऊपर हम काबू पा लिया जाएगा, है ना। तो आप लोग बताइएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, 500 गीगावाट एक लक्ष्य ऊर्जा प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक। बहुत अच्छा। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, सौर ऊर्जा से
2030 तक। 2030 तक, बहुत अच्छा। अब बताना है, भारत को बाल विवाह मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक। हाँ, बाल विवाह का मतलब समझ लीजिएगा। बाल विवाह कहने का मतलब कि जो कम एज में जो शादियां पर मनो उसका जो है कि मनो समझा पाए सरकार, मनो ताकि जो है कि 2030 तक इसको मनो एग्री रखा गया है। ठीक है। यस सर। अब देखिएगा, 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक। भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। 2035। मानो कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में एक मानो स्टेशन बनावेगा, मानो भारत सरकार एक अपना स्टेशन बनावेगा। और तो दूसरा देश क्या है, तो मानो अपना एक लक्ष्य रखा गया है कि भाई हमारा अंतरिक्ष में भी एक स्टेशन रहे। इसका लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। हाँ, मानो भारत सरकार एक लक्ष्य रखा है कि चंद्रमा पर जो है कि अंतरिक्ष में उतारने का एक लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। ठीक है। भारत का एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है 2047 में। हाँ, तो विकसित है ना, विकसित जो है कि मानो मानो पूर्ण रूप से विकास हो जाए। ठीक है। और अभी भारत जो है कि एक विकासशील है ना, मानो कार्य जारी है। अब विकसित मतलब पूर्ण रूप से विकास। ये मैंने लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक हमारे भारत क्या होगा, विकसित राष्ट्र हो। ठीक है। यस सर। अब देखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% कम करना एक लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। 2047 तक, बहुत अच्छा। परमाणु ऊर्जा की क्षमता 1 लाख मेगावाट का करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। बहुत अच्छा। भारत में ऊर्जा स्वतंत्रता आत्मनिर्भर करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। बहुत अच्छा। पोत निर्माण आत्मनिर्भर करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है 2047 में। देश में एनीमिया को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2047 में। हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एनीमिया किसकी कमी से होता है। ठीक है। सर। अब बताइएगा, मुंबई शहर का शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है 2050 में। 2050 तक, है ना। यस सर। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है। यस सर। भारत द्वारा नेट जीरो और शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। 2070 तक। तो आज हम लोग भारत सरकार द्वारा जो आगामी लक्ष्य रखा गया है उस पर हम लोग समझें, और सभी लोग को गुड लक। मेरा चैनल का भी नाम है गुड लक, तो आप लोग जुड़िएगा। और फेसबुक पर है दिलीप से। और सभी लोग को थैंक्स बच्चा अधिकारी में जुड़ने के लिए।